जी विद्यार्थियों, आज हम छठे अध्याय की तीसरी एक्सरसाइज के 11वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और इससे पहले के 10 प्रश्न थे उनको हम भली भांति कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप उनको भी देख सकते हो। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार 10वीं कक्षा की संपूर्ण किताब का जो NCERT की है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न आकृति 6.04 ये आकृति दी है में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई की भुजा BCE तक बढ़ाई गई है। यदि AD परपेंडिकुलर BC है और EF परपेंडिकुलर AC है तो हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। सभी प्रश्नों में ऐसी करते आ रहे हैं। दिया है, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, यदि आकृति दी है तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, और ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। और साथ में AD परपेंडिकुलर BC है और EF यानी EF है वो परपेंडिकुलर AC की, इसकी लंबवत है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, ये हमें सिद्ध करना है। हम देखते हैं अब इसका प्रमाण, बिल्कुल आसान है। क्या है, अब त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में जो त्रिभुज हमने प्रमाणित करने उन्हीं को ले लेते हैं। तो ABD और ECF में कोण ADB बराबर कोण EFC, दोनों बराबर हैं क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री के। अब हम जानते हैं यदि AB बराबर AC है तो इसको हम 1 मान लें और इसको मान लें 2। एक कोण बराबर कोण 2 होगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण समान होते हैं, ये हम जानते हैं। यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हो तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज जो ADB है उसमें एंगल B जो क्या है 1 है और ये 2 है। इसको हम एंगल B को ब्रैकेट में 1 लिख देते हैं बराबर एंगल C जो कि ब्रैकेट 2 है। तो 2 कोण बराबर हो गए तो A समरूपता से A समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज समरूप त्रिभुज ECF के, EFC के। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC और माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं क्रमशः भुजाएं PQ QR और माध्यिकाएं PM समानुपाती हैं तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। तो सबसे पहले दिया है, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बटे में PQ और BC बटे में QR बराबर AD बटे में PM, ये हमें दिया है।
अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो अब देखते हैं प्रमाण, बहुत आसान है, आसानी से समझे। हम देखते हैं ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए डी बटे में पी एम। यदि हम इसको 1/2 और 1/2 कर दें, यानी ए बी बटे में पी क्यू बराबर 1/2 बी सी बटे में 1/2 क्यू आर। यदि किसी संख्या को समान संख्या से भाग करें, गुणा करें और वो रेशियो में है तो उनके रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये रेशियो सेम ही रहेगा। और ए डी बटे में पी एम, ए डी माध्यिका है, ए डी माध्यिका है, अर्थात बी डी बराबर डी सी होगा। इसी प्रकार पी एम भी क्या है, माध्यिका है त्रिभुज पी क्यू आर की, तो क्यू एम बराबर एम आर होगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से जो माध्यिका खींची जाती है वह उस सम्मुख भुजा को से समान भागों में विभाजित करती है। तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर 1/2 बी सी को हम बी डी लिख सकते हैं और 1/2 जो क्यू आर है उसको हम क्यू एम लिख सकते हैं बराबर ए डी बटे में पी एम। अब देखो इस त्रिभुज में ए बी बटे पी क्यू और बी डी बटे क्यू एम और ए डी बटे में पी एम, अर्थात एस 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप, यानी जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप हो गया पी क्यू आर की, पी क्यू आर की, अर्थात कोण बी बराबर कोण क्यू भी होगा, किससे, सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या समरूप त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर। ये क्या है, हमें दिया है, हमारी जो स्टेटमेंट है उसी में दिया है। और एंगल बी बराबर एंगल क्यू सिद्ध कर चुके हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यानी यहाँ पर कर चुके हैं। तो एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो आज हम 2 ही प्रश्न करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए, और कल यानी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं शेष बचे हुए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।